दोस्तों आज मैं आपसे यूरोप की एक बेहद ही ज़्यादा छोटी सी कंट्री जिसकी आबादी भी बेहद ही ज़्यादा कम है, वेटिकन सिटी के बारे में बात करूंगा, जो कि दोस्तों इटली के बिल्कुल बीच में ही मौजूद आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा। इसे पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम वेटिकन सिटी स्टेट के नाम से जानती और पहचानती है। वहीं दोस्तों अगर इसकी कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो वो भी वेटिकन सिटी ही है, क्योंकि दोस्तों इस देश में ना ही तो आपको कोई और शहर देखने को मिलेगा और ना ही कोई छोटा टाउन, इसीलिए ये खुद ही एक शहर भी है और खुद ही दोस्तों देश भी। वहीं पूरे देश में बोली जाने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है दोस्तों इटालियन, और ये पूरा देश खूबसूरती के साथ फैला हुआ है सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का 194 नंबर का देश है। खुद सोचिए दोस्तों कितना छोटा देश है कि इसका एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इसकी पॉपुलेशन लगातार दोस्तों कम हुई है और अब इसकी पॉपुलेशन बची है सिर्फ 825 लोगों की, और आबादी के मामले में ये पूरी दुनिया में आती है 240वें नंबर पर। यहाँ कई टेरिटरीज से भी दोस्तों इसकी पॉपुलेशन कम है। वहीं यहाँ पर भी दोस्तों इटली की तरह चलने वाली करेंसी यूरो है, और आज के दिन यहाँ का 1 यूरो हमारे इंडिया के तकरीबन 99 रुपये के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही यूनिक, कमाल और खूबसूरत और हिस्टोरिकल देश को दोस्तों बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। वैसे तो यहाँ की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज आज के दिन इटालियन है, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या ना आपको लैटिन भाषा में बात करती हुई नजर आएगी। लैटिन भाषा दोस्तों असल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज मानी जाती है। वेटिकन सिटी ना एक ऐसा देश है जहां आज तक भी कभी किसी का डिवोर्स नहीं हुआ। पूरी दुनिया में तलाक होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात बनती जा रही है। तो वहीं दोस्तों यहाँ के तो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं कि तलाक आखिरकार क्या होता है। हालांकि बहुत सारे लोग इटली में अब यहाँ के मूव हो चुके हैं, जिसके चलते लोग तलाक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस देश में रहकर आज तक किसी भी जोड़ी ने कभी डिवोर्स नहीं लिया। तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। आधे स्क्वायर किलोमीटर से भी कम में फैले इस देश में दोस्तों आपको अपना इसका रेडियो स्टेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि वेटिकन गार्डन के टावर के अंदर स्थित है। और यह स्टेशन लगभग 20 भाषाओं में दुनिया भर से दोस्तों प्रसारित किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम इस बेहद ही छोटे देश में आपको देखने को मिल जाएगा। वेटिकन सिटी में दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगा, जिसे कि 1930 के साल में बनाया गया था। हालांकि यहाँ के खुद के नागरिक तो इस रेलवे स्टेशन का बिल्कुल भी यूज़ करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन टूरिस्ट को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है इस रेलवे स्टेशन के चलते वेटिकन सिटी में। और अगर आप वेटिकन सिटी में कभी जाएं तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन को विज़िट तो हर हाल में ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है ये रेलवे स्टेशन। भले ही दोस्तों आबादी के मामले में और एरिया के मामले में ये एक बेहद ही ज़्यादा छोटा सा देश क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी ये आपको डाक टिकट संचालित करता है। असल में दोस्तों वेटिकन सिटी ईसाई धर्म की प्रमुख शाखा रोमन कैथोलिक चर्च का एक प्रमुख केंद्र है, और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पवित्र जगह भी मानी जाती है। और आज के दिन पोप फ्रांसिस का दोस्तों निवास भी वेटिकन सिटी है। असल में ये नगर एक प्रकार से रोम नगर का दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा भाग है, और इसमें आपको सेंट पीटर गिरजाघर, वेटिकन प्रसाद समूह, वेटिकन बाग तथा कई अन्य दोस्तों गिरजाघर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों ये जगह घूमने के लिए। यही वजह है कि जो भी लोग इटली में कभी ना कभी घूमने जाते हैं तो वो वेटिकन सिटी तो डेफिनेटली घूम कर आते हैं। वेटिकन सिटी के एरिया को दोस्तों 1929 के साल में इटली से थोड़ा अलग करके बनाया गया था, और आज के दिन ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो पूरा देश ही दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। यहाँ दोस्तों वैसे आपको ना कई तरह की मेन इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी। हैरानी तो हुई होगी इतना छोटा देश और इंडस्ट्रीज। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स यहाँ बनते हैं, मेडल यहाँ दोस्तों बनाए जाते हैं, पोस्ट स्टैम्प यहाँ बनाई जाती हैं, और ऐसे ही दोस्तों स्टाफ की यूनिफॉर्म भी यहाँ पर तैयार की जाती है। इसके अलावा ज़्यादा यहाँ कुछ भी तैयार नहीं होता। वेटिकन सिटी में दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, जो तकरीबन 14.5 किलोमीटर का देखने को मिल जाएगी, यानी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत दोस्तों पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जो बेहद ही हिस्टोरिकल और बेहद ही कमाल की हैं। यहाँ पर दोस्तों इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स आज के दिन मौजूद हैं कि अगर आप हर पेंटिंग को कम से कम 1 मिनट भी अगर देखोगे ना तो आपको सारी पेंटिंग्स देखने को लग जाएंगे तकरीबन 3 साल और 10 मंथ।
दुनिया का भले ही ये सबसे ज़्यादा छोटा देश ही क्यों ना हो, आबादी के मामले में भी काफ़ी छोटा है और एरिया के मामले में भी, लेकिन इसके बाद भी वेटिकन सिटी ना अपने नागरिकों को दोस्तों पासपोर्ट की भी सुविधा देता है और कमाल के तरीके से यहाँ के लोगों के पास अपना खुद का ही पासपोर्ट है। यहाँ का कानून बेहद ही ज़्यादा कमाल का है क्योंकि यहाँ के कानून के अनुसार किसी भी इंसान को अपनी कमाई का बिल्कुल भी दोस्तों टैक्स ना ही तो पोप फ्रांसिस को देना पड़ता है और ना ही दोस्तों सरकार को और ना ही चर्च में डोनेट करना पड़ता है। ये उनकी अपनी खुद की श्रद्धा है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों ये कि यहाँ पर ना लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता। कमाल की बात है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली यहाँ कम होने ही वाली हैं क्योंकि ना ही तो बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ है, ना ही बिज़नेस के लिए अच्छा है दोस्तों, और ना ही जॉब आपको यहाँ बहुत ही कोई बड़े लेवल की मिलने वाली है। वेटिकन सिटी में बने राजशाही महल में दोस्तों 1000 से भी अधिक कमरों के साथ कई लग्जरी लेवल के आपको भवन देखने को मिलेंगे। महल के भीतर दोस्तों अपार्टमेंट, संग्रहालय, बैठक कक्ष और सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के मार्बल का यूज़ हुआ है और कुछ जगह पर तो आपको वेटिकन सिटी में इटालियन मार्बल का भी यूज़ हुआ देखने को मिलेगा। और इस मार्बल की दोस्तों कीमत बहुत ही ज़्यादा बड़े दामों में है। बिल्कुल कुछ मार्बल तो दोस्तों करोड़ों की कीमत में भी आते हैं। बेहद ही ज़्यादा पवित्र देश होने के चलते दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की अश्लीलता कभी बर्दाश्त की नहीं जाती। 1985 के साल में दोस्तों अमेरिका के 5 लोगों को यहाँ सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अश्लील डांस कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा गंदे इशारे भी कर रहे थे। इस बात के लिए दोस्तों उन्हें उसी समय अरेस्ट किया गया, जिसके बाद आज तक कभी भी यहाँ ऐसी कोई गलत लेवल की घटना बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र देश यार, पूरा देश ही दोस्तों पवित्र आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों टूरिज्म के साथ काफ़ी बड़े बड़े स्कैम होते रहते हैं क्योंकि यहाँ टूरिस्ट इतनी भारी भरकम मात्रा में आते हैं कि बहुत सारे लोग स्कैम करके उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लूट लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप वेटिकन में जाएं तो थोड़ा दोस्तों ध्यान तो ज़रूर रखिएगा। साथ ही अगर आपको बता दूं कि यहाँ जेल ही नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ कभी भी किसी कैदी को जेल में नहीं डाला जाता, बल्कि कुछ दिनों के लिए दोस्तों उसे अच्छे से समझाने के बाद तुरंत ही छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ ना कैदी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही डरते भी नहीं हैं। हालांकि अगर कोई कैदी बहुत ही ज़्यादा ही बैड काम कर दे दोस्तों वेटिकन में रहते हुए, तब उसे इटली की जेलों में भेजा जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों आबादी से भी कई गुना ज़्यादा क्राइम दर्ज किए जाते हैं क्योंकि टूरिस्टों के साथ यहाँ काफ़ी बार गलत चीज़ें दर्ज की जाती हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ इस देश की अपनी खुद की कोई भी आर्मी नहीं है और ये पूरी तरह से इटली के ऊपर ही डिपेंड देखने को मिलता है। हालांकि पूरे देश में आपको गार्ड देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों टूरिस्टों के ऊपर भी काफ़ी नज़र रखते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं देश में कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं कर पाते क्योंकि टूरिस्टों के स्कैम ही दोस्तों इनसे नहीं रुकते, तो भला बड़ा क्राइम ये कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि इतनी ज़्यादा पवित्र जगह पर उन्हें कोई भी घटिया काम करते हुए नज़र नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों वेटिकन सिटी, आपको ये देश कैसा लगता है? दुनिया का सबसे पवित्र देश शायद यही है? तो नीचे कमेंट में बताना इस देश के बारे में अपने विचार। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें लानी है डेली, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।